तो जो पूरा पूरा सेटिंग कर लिया पेंसिल काट लो चुंदी लगी चले बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जीम अल-फ़जा या जीम, इससे जितने भी अल्फाज बनते हैं उसके जोड़ या हम दूसरे अल्फाज के साथ जो लफ्ज़ को मिलाते हैं कि जीम जिनके साथ ऐड किया जाता है उन अल्फाज को कैसे लिखा जाएगा, वो अल्फाज कैसे बनते हैं। तो आज उसके बारे में मेरा लेक्चर है और मैं आपको उसके बारे में समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जीम की जो शक्ल आपको पता है वो कैसे लिखी जाती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अल्फाज हैं उनको कैसे मिलाया जाता है, उनके जोड़ जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो पहला लफ्ज़ है जी जीम अल्फ़जा, कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास अगर लाइन है तो हम इसके ऊपर लिखने लगे तो सबसे पहले आपने नो यूज़ करनी है यहाँ पे, इस तरह यहाँ रुक जाना है। अब आपने इसको हल्का सा झुकाव नीचे देना है। अब इसके बाद आपने ये मुकम्मल का ऐसे लगाया, अंदर की तरफ झुकाव दिया और लाइन को टच करते हुए सीधा जैसे हम अलफ लिखते हैं वो यहाँ पे ले जाएं और यहाँ पे आके आपने रोक देना है और इसके नीचे आप नुक्ता लगा लें। अगर जीमल वजह लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर यह लफ़ा लिखना है अपने तो फिर नुक्ता ना लगाएं। अगर खा लिखना है तो यहाँ पे नुक्ता लगा दें। अब हमने जीम और बे को कैसे लिखना है, जैसे जैसे कि कह लें जब लिखते हैं तो इन दोनों अल्फाज को मतलब जीम का जो जोड़ है वो बे के साथ कैसे मिलाया जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे नो यूज़ करनी है। ये चीज़ इसका झुकाव जो है हल्का सा नीचे की तरफ होगा और इसको हल्का सा ऊपर उठाएं। आप नोक यूज़ करनी है यहाँ तक, इधर लेके आए और ये हल्का सा हम आपने लाजमी बनाना है। अब उसके बाद आप जैसे बे पहले हम लिखते रहे हैं पहली मशक के अंदर, वो इसके साथ ऐड कर दें और इसको सीधा ला के ऐसे बंद कर दिया और ये नुक्ता लगा दें, इधर लगा दें, तो ये जब बन जाएगा। अगर आपने खब लिखना है, हब लिखना है तो नुक्ते जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है कि जीम और रे का जो जोड़ है वो कैसे लगाया जाता है, कि जीम और रे को आपस में किस तरह मिलाते हैं, कि जर लिखना है या हमने हर लिखना है या खर लिखना है। तो आप इसके लिए आपको इस लाइन जो हमारे पास खाली होती है उसको आपने टच करना है। तो इधर से आपने ऐसे हल्का सा झुकाव देते हुए नोक से नीचे की तरफ आना है और इधर रुक जाएं। अब आपने यहाँ पे जो मार्कर का मुकम्मल कहता है वो इसके साथ मिलाना है और इससे आगे नहीं जाना। अब आप जो रे लिखते थे हम वो इसके साथ मिला दें और ये लाइन के ऊपर जर बन जाएगा। इसको आपने जर लिखना है या जो भी ज़रूरत के मुताबिक आप लफ्ज़ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद जीम और जीम दोनों को या हे और जीम को कैसे मिलाया जाएगा, कि जैसे हम हज लिखते हैं या जज लिखना है तो जीम और दो जीम को आपस में किस तरह मिलाते हैं, इनके जोड़ कैसे बनते हैं। तो देखें ये लाइन है हमारे पास, तो आपने जब शुरू करना है तो नोक से भरेगी ऐसे ये चीज़। उसके बाद आप इधर आ जाएं। अब आपने इस लाइन को के ऊपर आपने बारीक यहाँ तक मैं नोक यूज़ कर रहा हूँ, जैसे हम जेड लिखते हैं ये देखें ऐसे जेड लिखा जाता है ना, तो वही शक्ल है। तो इससे आगे नहीं जाना। अब आपने जो हम जीम लिखते रहे पहले वही इसके साथ मिला दी और दायरा लाइन से हमेशा नीचे जाता है यहाँ तक। और ये देखें जी हज लिखना है तो ऐसे कर लें, अगर जज लिखना है तो यहाँ पे नुक्ता लगा दें और याद रखें दायरा हमेशा नीचे जाएगा। उसके बाद आपने जीम और शीन या जीम और सीन या जीम और शीन, इन दोनों में से दोनों के जोड़ किस तरह मिलाए जाते हैं, कि इनको कैसे लिखते हैं। तो आप इसी लाइन के ऊपर आपने यहाँ से ये जो जीम है, अच्छा एक बात और याद रखें, ये देखें ये और ये तकरीबन ये इक्वल हैं, एक जैसे सारे अल्फाज हैं जब स्टार्ट किए जाते हैं। तो अब ये जीम शुरू कर ली यहाँ तक। उसके बाद हम जो शीन लिखते हैं वो इसके साथ मिला दिए, ये आप सोशे बना दें। उसके बाद ये दायरा और यहाँ से थोड़ा सा लाइन से नीचे और इस तरह इसको बंद कर दिया। तो ये देखें जी अगर आपने जिस लिखना है तो इस तरह और जश लिखना है तो उसके ऊपर नुक्ते लगा दें। उसके बाद है कि जीम और गाफ को या जीम और काफ को किस तरह मिलाया जाता है। अब देखें जैसे मैंने ये लिखा था पहला लफ्ज़, तो देखें जी सबसे पहला लफ्ज़ है जीम, आप डालेंगे अलिफ जीम अलिफ जा, तो इस तरह हल्का सा झुकाव दिया ऊपर लेके जाएं, वापस आएँ आप मुकम्मल कट लाइन के ऊपर और यहाँ पे आपने
लाइन के ऊपर इसको बंद कर देना है। अब देखें ये मैंने नुक्ता लगा दिया, तो ये वही अल्फाज जैसा हमने पहले स्टार्ट किया था जीम अल्फजा, लेकिन इसको हमने क्योंकि गाफ के साथ मिलाना है तलबा, इस लफ्ज़ को हम गाफ के साथ किस तरह मिलाएंगे, तो आपने बीच में फासला रुकते हुए यहाँ से ये जैसे हम बे लिखते हैं वो अब शुरू कर लें और लाइन के ऊपर यहाँ से इसको ऐसे ला के बंद कर दिया। और याद रखना है कि जीम और ये वाला जैसे हम बे बना रहे हैं इसके बीच में ये एक कद का फासला होना बहुत ज़रूरी है। अब जो आप यहाँ पे कह लें कि गाफ की जो बनावट होती है वो इसके साथ हम मिला दी तो लफ्ज़ बन जाएगा हमारा जग। उसके बाद है कि हम अब जीम और नून को किस तरह मिलाएंगे, कि जीम और नून का जोड़ कैसे मिलाया जाता है। तो आपने इसी तरह जैसे हमने जस्ट को शुरू किया था वही शेप बनाएंगे इस लफ्ज़ की। तो देखें ये जीम ऐसे इधर, उसके बाद नीचे आए और ये नोक से बारीक, लेकिन लाइन से ऊपर ही आपने शुरू कर लेना। अब आपने दायरा है वो उसी तरह नीचे लेके आएंगे और इसको लाइन से नीचे लगा दिया। तो ये देखें जी हमारा लफ्ज़ जिन या जन जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वो हमने लिख दिया। तो अगर इसके ऊपर देखें हम मार्कर रख लें तो हमारा जो नून है वो क्लियर नज़र आ रहा है, आपको वो लफ्ज़ भी मुकम्मल वाज़े नज़र आएगा और आना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ है कि जीम और काफ जो नुक्तों वाला है उसको कैसे मिलाया जाता है, कि जैसे अगर हमने हक लिखना है या जक लिखना है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। तो उसके लिए देखें हमारे पास एक लाइन आपने लाजमी खाली छोड़नी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ तो ऊपर वाली मैंने लाइन एक खाली छोड़ी हुई है। तो अब आपने ये वाला जो लफ्ज़ है इसको यहाँ से शुरू करना होगा। ये यहाँ से बारीक है। अब आप इधर ला के इसको रोक दें। उसके बाद जो काफ हम लिखते थे वो उसके साथ मिला दिया। अब नोक से हल्का सा बाहर निकाला और दायरा जो आपका लाइन से नीचे जाएगा और इसको हल्का सा झुकाव अंदर देते हुए बंद कर दें। और ये देखें काफ के नुक्ते। और अगर आपने हक लिखना है तो ठीक है, वरना जीम और काफ का जो जॉइंट है वो ऐसे ही लगेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद लफ्ज़ है कि जीम और मीम को किस तरह मिलाया जाता है। तो इसको आप लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ से आपने नोक से बारीक किया, लेकिन इसको अब आपने ऊपर नहीं उठाना। इसके अंदर ये लफ्ज़ जो है ऐसे सीधा इस नीचे आएगा। यहाँ पे रोक दें। अब लाइन के ऊपर आप नुक्ता लगाएं। उसके बाद आप आधी मार्कर ऊपर रखनी है और आधी नीचे रखेंगे और गोलाई में नीचे लेके आए, इसको फिल कर दिया। उसके बाद आपने ये जो हलफ है वो इसके साथ मिला देना है। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा जम। या आपने परचम लिखना है तो इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दें, नहीं तो आप खम लिखना है तो ऊपर खे लगा दें का नुक्ता लग सकता है, नहीं तो आप जीम और मीम का जोड़ वो इस तरह ही लगाया जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ है जिमिए जी, कि जीम और छोटी जे को कैसे मिलाया जाता है। तो इसको भी आप इसी के बराबर यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। ये भी वो शेप, इस दोनों अल्फाज की शक्ल जो स्टार्ट करते हैं वो एक जैसी होती है। तो इधर से शुरू किया यहाँ तक, इधर आए अब मुकम्मल कद, यहाँ पे आपने खम देना है और फिर दायरा इसी तरह ला के आपने बंद कर देना। तो ये लफ्ज़ जिमिए जी बन जाएगा। तो एक दफ़ा दोबारा फिर देखें, ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू किया ऐसे नोक से बारीक, उसके बाद वापस आए। अब आपने ये उल्टा मद्दा इसके अंदर डालना है और तीसरी आपने यहाँ से इसको साथ मिला दिया और दायरा आपका हमेशा लाइन से नीचे जाएगा और इसको लाके हल्का सा अंदर की तरफ खम दिया और बंद कर दें। तो ये जी अल्फाज है कि जीम से जो जितने अल्फाज लिखे जाते हैं उनके जोड़ जो हैं वो कैसे मिलाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके अल्फाज जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे।